नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज चैत्र मास का नवरात्र शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो रहा है हिंदू संवत्सर के हिसाब से, तो विक्रमी संवत्सर के हिसाब से आज नया साल शुरू हो रहा है। तो हम सब लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि 6:30 बजे तक ही सत्र होगा माधव निधन का। उसके बाद आज छुट्टी रहेगा पूरा दिन और फिर शाम को सेशन होंगे। तो मैं माधव निधन लेके आ रहा हूँ। इसमें हम असाध्य पांडु रोग के लक्षण ये देखेंगे। तो श्लोक नंबर 12 देखिए, 12 देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि पांडु रोग शिरोत्पन्न घरीभूतो न सिद्ध्यति काल प्रकर्षात् शूनानां यो वा पितानि पश्यति बद्धाल्पविट सहरितं सकफं स्व योति साध्यते दानः श्वेताति दिग्धांग छर्दे मूर्छा तृणार्दितः न नास्य क्षयाद्यश्च पांडुरंग श्वेतत्व मापनीयात। इतना बढ़िया बता रहे हैं। तो हम एक दो श्लोक ही देखेंगे आज और उसके बाद में हम लोग आज छुट्टी रखेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पांडु रोग के असाध्य लक्षण क्या है। पांडु रोग जब पुराना हो गया और जिसमें शरीर जो है वो पूरा रुक्ष हो गया है। पांडु रोग शिरोत्पन्न मतलब वो बहुत क्रॉनिक हो गया है और वह बहुत ज्यादा शरीर में रुक्षता आ गई है, क्योंकि पांडु रोग में स्नेहांश की कमी हो जाती है और त्वचा रक्त मांस लसिका ये सब की दुष्टि बहुत ज्यादा होने लगती है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो अपने ओज है उसका क्षय होने लगता है। उसके बाद में मेद धातु का क्षय होने लगता है और शरीर में सारे जो ये है अपना जलियांश और स्नेहांश वह कम होने लगता है। मतलब पूरा शरीर में अंदर अंदर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पित्त का इतना ज्यादा प्रकोप होता है कि सारा स्नेहांश को खींच लेता है। मतलब क्या होता है कि स्वेदन होता है इंटरनली, और स्वेदन होने की वजह से पूरा शरीर का जलियांश मतलब जल तत्व है वह पूरी तरह से कम हो जाता है और उसी तरह से स्नेहांश है वह कम हो जाता है और बॉडी में ड्राइनेस आता है। अब यही पांडु रोगी बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है अंदर ही अंदर और ये पुराना हो गया है, शरीर में रुक्षता बढ़ गई है और काल प्रकर्ष से जो शरीर सूज गया है वो जो स्वेलिंग आ गई है उसको सभी जगह काल प्रकर्षा शूनानाम युवा पितानी पश्यति, उसको सभी चीजें पीली पीली दिखाई देती हैं, येलो येलो दिखता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि बद्धा अल्पविट सहरितम मतलब उसको बंधा हुआ अल्प मात्रा में और हरे रंग का और बंधा हुआ कॉन्स्टिपेशन वाला कफ युक्त योतिसारिते मतलब बंधा हुआ भी है और थोड़ा अतिसार भी हो रहा है। यह पेशेंट जो है यह असाध्यावस्था में चला जाता है। फिर बोल रहे हैं कि दीना श्वेताति दिंगांग दिग्दांग मतलब इसमें ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। 13 नंबर का स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर जो है वो दीना शब्द है। ओरिजिनल ग्रंथों में दीनहा बोला है। तो पेशेंट जो रहता है वो दीन हो जाता है, मतलब वो जीवन से हताश हो चुका है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है,
माइंड पे भी उसका इफेक्ट हुआ है। और ऐसा बोल रहे हैं कि श्वेताति मतलब खून की कमी की वजह से उस वह पूरा सफेद दिख रहा है, मतलब वो पेल दिख रहा है पेशेंट, श्वेताति इतना ज्यादा सफेद दिख रहा है। और उसको उल्टी आ रही है, मतलब छर्दी मूर्छा त्रिदर्दिता, मतलब उसको उल्टी आ रही है, उसके बाद में उसको प्यास लग रही है, मूर्छा लग रहा है, मतलब वो चक्कर आ रहा है उसको। ऐसा इंसान जो है वो, क्योंकि खून की कमी हो गई है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको हैवी मेंसेस है, और मतलब हैवी मेंसेस का प्रॉब्लम था, और एक एक महीने 2-2 महीने तक रक्त प्रदर होता था, और उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन वो तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आप हिस्टेक्टोमी कर दीजिए, लेकिन तब भी उनको नहीं करना था, और उनका HB3/2 ऐसे करके फिर उनकी डेथ ही हो गई। तो ऐसे सिम्टम्स देखे थे, वो आयुर्वेद का इलाज कराने नहीं आए, बस पूछने आए थे, और बाद में उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कंडीशन रहता है। तो ऐसे मैंने खुद देखे हैं असाध्य पांडु रोगी। उसी तरह से बोल रहे हैं कि न नास्ति न नास्त्याश्रयाद्यश्च पांडु श्वेतत्व मापनुयात्। इसका मतलब है कि उसमें खून की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है, इतना कम हो जाता है, और पेशेंट को शत द्वारा या फिर रक्त पित्त से, या रक्तार्थ से, या रक्त प्रदर से, किसी ना किसी तरह से रक्त की कमी हो जाती है, तो वह असाध्य हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं, पांडु दंत नखो यस्तु पांडु नेत्रस्य यो भवेत् पांडु संघात दर्शी च पांडु रोगी विनश्यति अंतेषु शूनम परिहीणम मध्यम म्लानम तथा अंतेषु च मध्य शूनम बुधे च शेफस्यस्थ मुष्कयोश्च शूनम प्रताम्यन्ततम असंकल्प कल्पम विवर्जित पांडु रोग पांडु कीनम यशो अर्थी तथा अतिस्वर ज्वर पीड़ितम च। इसका मतलब यह है कि जो रोगी है ना, वो उसको बहुत ज्यादा शत से चोट लगने से खून का ब्लड का लॉस हो रहा है, या फिर उसको रक्त पित्त की वजह से बहुत सारा ब्लड का लॉस हो रहा है, रक्तार्श से हो रहा है, या रक्त प्रदर से हो रहा है, और इतना ज्यादा रक्त का क्षय हो रहा है कि पूरा सफेद हो जा रहा है, श्वेत हो जा रहा है, वो असाध्य हो जाता है। इसी तरह से उसके दांत पांडु दंत नखो यस्तु, मतलब उसका जो दांत है, नख है, वो पांडु वर्ण के हो गए। जिस तरह से बरसाती मेंढक होता है तो उसका कलर कैसे होता है, उस तरह से पांडु रंग का हो गया। उसी तरह से नेत्र रश्मियों द्वारा निकलता हुआ आलोचक पित्ती पिंडिका पिंडित रूप में दिखाई दे, मतलब प्रत्येक वस्तु पीला पीला दिखाई देता है। आंखों में आलोचक पित्त इतना विकृत होता है कि पूरी दुनिया उसको पीला दिखती है। और उसी तरह से ऐसा रोगी भी असाध्य हो जाता है। उसी तरह से हाथ पैरों में अंतेषु शूनम परिहीण मध्यम म्लानम तथा अंतेषु मध्य शूनम गुदे च शेफश्यस्त मुष्कयोश्च। इसका मतलब हाथ पैर में, मुखमंडल में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, मध्य शरीर बिल्कुल सूख गया है, और हाथ पैर मुखमंडल सूख गए हैं, पेट में सूजन आ गई है, जिसकी गुदा में, लिंग में, अंड कोशों में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, जिस रोगी के नेत्रों के आगे अंधकार छा जाता है, मूर्छा आती रहती है, संज्ञाहीन मृतप्राय पड़ा रहता है, तथा जो रोगी को अतिसार ज्वर से पीड़ित रहता है, यह भी। और जो वैद्य यश की कीर्ति चाहता है कि उसको कोई भी पेशेंट उसके हाथ से डेथ नहीं हुई है, तो इसीलिए बोल रहे हैं विवर्जित पांडु की नाम यशोअर्थी, यश की प्राप्ति चाहिए तो इनको आप त्याग दीजिए, इनकी चिकित्सा न करिए। तो पेशेंट अगर मर जाएगा तो आएगा कि इनका इलाज चल रहा था, फलाने फलाने इतने बड़े वैद्य हैं, और यह तब भी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए। और जिसको अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्वर हो रहा है, इनको त्याग देना है, इनको नहीं करना है इलाज। ऐसा ये माधव निदानकार बोल रहे हैं। लेकिन आप कंसर्न लेके कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे, आयु शेष रहेगी तो वह पेशेंट जीवित रह सकता है, नहीं तो वो तो मृत्यु ही होने वाला है। ऐसा आचार्य लोगों ने बता दिया। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग थोड़ा इस पे समाशा करिए, अपने अपने अनुभव बताइए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं आईसीयू वगैरह में देखे होंगे तो बताइए। और अभी पासवर्ड और आईडी चेंज हो गया है। जो ग्रुप में जो लोग फेसबुक पे हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग देखिए पासवर्ड आईडी चेंज हो गया है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अप्रैल महीने का, तो आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि पासवर्ड आईडी आप लोगों को रोज मिलेगा। जी, तो सबसे पहले कौन बोलेगा? किसी ने असाध्य पेशेंट देखे हैं पांडु रोगी, जो आप एचबी लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया और फिर बाद में उनकी डेथ ही हो गई? यस सर। जी बताइए। सबको नए साल की सबको शुभकामनाएं और शिवरात्रि नवरात्रि की भी। सर
आप जो बोल रहे हैं 3 ग्राम 4 ग्राम, तो कंसेंट लेके ही ऐसे केसेस को ये किया जाता है, काफी कोशिश करने के बाद, लेकिन ये लक्षण दिखते हैं सर। स्पेशली CML ML के केस में बहुत जल्दी HB डाउन हो जाता है। 8 ग्राम 7 ग्राम के बाद में वैसे भी आपको केयर ही लेना पड़ता है। लेकिन अभी इस कोविड के दरमियान भी केस आई थी कि जहाँ पे बहुत सीवियरली उसको HRCD स्कोर हाई भी था, लेकिन उसके साथ में उसको जो इंजेक्टेबल्स वगैरह दिए गए थे, तो पूरा अग्निमान में पेशेंट का खान पान सब कुछ बंद था, IVs वगैरह पे था। मुझे सिर्फ विजिट के लिए किया गया था, लेकिन कंप्लीटली पेल जिसे बोलते हैं ना पेशेंट, डीन ओज की हानि, ये सारे लक्षण उसमें दिखते थे। केमो रेडियोथेरेपी के बाद में जिसका एज भी कम होता है सर, या बोन मैरो सप्रेस होता है, वो भी एक टिपिकल साइन इस तरीके का बताया गया है। उसके हाथ पैर इतने मतलब छोटे हो जाते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं। और दूसरा मतलब अलग ही रंग होता है उसका। एक एक होता है कि सफेद, जैसे मैंने 4 ग्राम 5 ग्राम HB से भी लोगों को रिकवर किया, लेकिन जहाँ पे ये असाध्य लक्षण बताए ना, वहां पे यूजुअली उनका या तो काफी सारा कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर अतिसार होता है, और वो रुकता नहीं है। उसके बाद में पेशेंट बहुत दीन हो जाता है, और स्पेशली मूर्छा ये लक्षण दिखता है कि उठते ही उसको मतलब वो खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन में दिखता है सर असाध्य पांडु का लक्षण। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम पवन जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप बहुत ज्यादा तरक्की करिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, ऐसी शुभकामनाएं। सब लोगों के लिए मेरी भी ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो सर, जितने भी लीवर सिरोसिस के पेशेंट है, चाहे वो हेपेटाइटिस रिलेटेड है, चाहे वो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है, उसमें ये सब देखने को मिलता है। जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, और जैसे एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस वालों का तो यही हाल है, एक बार दवाई ले जाते हैं, जब ब्लीडिंग होती है तब ICU में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब अब की बार इलाज कर दो, फिर नहीं, वो फिर हटते नहीं है, तो उनका यही हाल होता है। और CKD पेशेंट भी ऐसे ही होते हैं, CRF CKD जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, उन लोगों में भी मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। और कई बार ऐसा होता है जिनको अब अवरोध शून्य ये हो जाता है, कामला हो जाता है, जिसमें बाइलियरी डक्ट के अंदर ना स्टोन वो करता है, इंडक्ट कर जाता है, और वो फिर पीलिए के चक्कर में गांव में झाड़ फूक करवाते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उन लोगों में भी यही सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और क्रोनिक पाइल्स वाले केसेस है जो बिल्कुल ऑपरेट वगैरह नहीं कराते, उनमें भी ऐसे सिम्टम होते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, HB लेवल इतना ज्यादा गिर जाता है, और एक कंडीशन में ऐसा आते वही हाल हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। असाध्य पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं तो वो बताइए। किसी ने नहीं देखा? वंदना मैम, आप नहीं बताएंगी कुछ? वैजी सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। जी, आप हेलो। बताइए। हाँ जी, हाँ, तो वैजी मैंने अपने जीवन काल में मतलब ये एक तो JNU की एक दीदी थी, वो ड्रग इंड्यूस्ड उसको हुआ था बोन मैरो डिप्रेशन, क्लोरामफेनिकोल पे रखा था, और एक ड्रग कोई और थी जिसको लिया उन्होंने, और उसके बाद उनका धीरे 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 करके हीमोग्लोबिन जब घटा, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला कि बोन मैरो डिप्रेशन है, और वो फिर किसी भी चिकित्सा को उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था उस समय, और धीरे धीरे करके यही सारे पूरे लक्षण उनमें, मुझे ऐसे याद आ रहा है उस समय तो मतलब हम आयुर्वेद के स्टूडेंट भी नहीं थे। और दूसरा अभी रिसेंट में दो साल पहले एक और थे जिनको कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करके, जो आयुर्वेदा में मतलब जो एलोपैथी में बोलते हैं, उनका भी धीरे धीरे करके उन्होंने, ये भी मैंने देखा कि जो ट्रीट तो हो नहीं सकते, बट वो लोग किसी भी तरीके से कुछ ऐसी दवाएं देते हैं, और उसके बाद रोगी जो है वो धीरे धीरे उसका बिल्कुल ये सारे लक्षण दिखते चले जाते हैं, और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो अगर वो वैदिक की ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के लिए वो आते भी हैं, तो इतने लेट स्टेज में आते हैं कि उनका जो है वो कुछ किया नहीं जा सकता। तीसरी चीज जो है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो मरीज होते हैं, उनका
ज्यादातर करके मतलब जब देखते हैं कि वो मैनेज नहीं होते इनसे, अगर वो आयुर्वेदा में शुरू में आ जाते हैं तो वो सारे के सारे ट्रीट हो जाते हैं, पर उन लोगों की कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि किडनी को और ज्यादा लॉन्ग टर्म में खराब करते हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक काफी हद तक खराब हो चुका होता है, और जब वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का लेते भी हैं तो साथ में अपनी कुछ दवाएं वो कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं। तो वो ऐसे जो पेशेंट हैं वो भी कुछ जो है वो इसी प्रकार के लक्षण उनमें दिखते हैं, और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी वैज। जी अंजना मैम, आपने देखा है क्या पेशेंट्स, असाध्य पेशेंट? जी सर, नमस्कार। जी प्रणाम। नववर्ष की शुभकामनाएं सभी लोग। हाँ जी सर। प्रणाम मैडम। प्रणाम मैडम, नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी को जी सभी मैम। को। हाँ, एक्चुअली में सर ये केसेस तो अगर वही है कि हम लोग टाइमली ट्रीट कर लेंगे तब तो बहुत अच्छा है, वरना इसके बाद असाध्यता तो इतनी जबरदस्त शुरू होती है कि प्रैक्टिकली तो फिर जैसे हमारे शास्त्रों में जरूर वर्णन आया है कि अजरक्त को पिलाते हैं या अजरक्त की वस्ती देते हैं, लेकिन फिर हम लोग के पास केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा और कुछ रह नहीं पाता। ऐसे केसेस भी आते हैं जिनका 2 ग्राम 2.5 ग्राम 3 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है, और फिर उसको तुरंत हम लोग को ब्लड ही चढ़ाने का एक हमारे पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ सेव करनी होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग फिर कहीं ना कहीं से ब्लड बैंक की हेल्प लेते हैं, और ब्लड बैंक से फिर मंगवा के इन लोग को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने 1-2 पेशेंट की हिस्ट्री भी ली थी कुछ दिन पहले, जिसमें ये बोन मेरो डिप्रेशन वाला केस था, लिथियमिया वाला जिसे कहते हैं। ऐसे केसेस में सर बस केवल वही है, जैसे अभी सर ने बताया था, कल प्रशांत भट्ट सर ने बताया था या किसी ने बताया था कि उसको उन्होंने 25 दिन तक मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होने दिया या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे आयुर्वेद की जो कहना चाहिए ड्यूटी हुई कि इसको इन्होंने रोका, और उसके बाद पेशेंट ने भले ही उनको गलत बोला, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हम सबको मिला उससे कि हमारा आयुर्वेद ऐसे कर सकता है। तो पांडु रोगी जो है बहुत, जैसे अभी वंदना मैम ने बोला कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग के पास आते हैं समटाइम्स हमें लगता ही नहीं कि हम उनको बचा पाएंगे। लेकिन ये भी एक बात होती है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाता है या ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम लोग उसको बचा भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉज होता है, हेतु कुछ उस तरह का होता है, एक पेशेंट मुझे बहुत याद है, 14 साल का बच्चा था, उसको शायद टाइफाइड फीवर रहा होगा, और बहुत पुराना उसको फीवर था, मतलब कि वो 6 मंथ से फीवर था। और फिर वो इधर उधर की मेडिसिन लेते लेते उसको क्या हुआ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन में चला, और एनीमिक तो हो ही गया था क्योंकि उसको टाइफाइड फीवर की हिस्ट्री रही होगी। अभी मैं 20 साल पहले की ही बात बताती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मेरे पास आया तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ही पुअर थी, और उसकी बॉडी साउंड एकदम डल थी, और धीरे धीरे वो डिटेरियोरेट कर रहा था, और वो फिर चला गया था हेपेटोएंसेफेलोपैथी कोमा में। फिर उसको हम तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि 2 दिन ब्लड चढ़ाया, उसकी ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि उसको हम ऑपरेट कर पाए। तो क्योंकि परफोरेशन था, तो परफोरेशन के कारण जो है वो पेशेंट को तो इंटेस्टाइन को लगता है वो काफी कंप्रोमाइज रही होगी, या कुछ ऐसी मेडिसिन मिली होगी मॉडर्न साइड से कि वो परफोरेट कर गई, और फिर वो नहीं बच पाया। तो इसकी ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मिलते हैं हम लोग को प्रैक्टिकली कि पेशेंट को बचाना मुश्किल भी हो जाता है समटाइम्स ये होता है कि आनंद फानन में आईसीयू में डाल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन चला के पेशेंट के पूरे वाइटल्स को देख के, यूरिन आउटपुट देख के, हार्ट और लीवर की कंडीशन देख के, टेस्ट करा के पेशेंट की लाइफ बच भी जाती है। तो ये असाध्य पांडु रोग तो हमें लगता है कि शायद सभी ने 1-2 बार जरूर अपनी चिकित्सीय लाइफ में जो है वो फेस किया होगा। और पेशेंट तभी आता है जब वो हर तरफ से उसको कहा जाता है कि नहीं, एक तो उसके पास पैसा नहीं रहता, बहुत पुअर होता है, और दूसरी बात ये होती है कि उसको ये कहा जाता है कि अब तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी, अब तुम जाके घर में बैठो। तब वो पेशेंट हम लोग के पास आते हैं। जी सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। किसी को कुछ बोलना है क्या? ठीक है, तो अभी बस 10 मिनट है, तो किसी को कोई भजन गाना है तो गा दीजिए। पवन जी, आपको कुछ गाना है? वंदना मैम, आप एक गाना एक कोई तो गा दीजिए।
मैं देवी जी के नाम पढ़ देती हूँ जल्दी हाँ, से। पढ़ दीजिए। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शुद्धारणी विनाकारिणी चित्रा महातपा मना बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षिणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर पर दीना कलम मंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ भंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदान विघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती गति प्रौढ़ा परा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी गौर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्र मुख रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्र कृष्ण माया जलोधरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तो हम लोग इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करके इस नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं और नित्य निरंतर हम लोग इसी प्रकार इस फोरम पर ज्ञान को की जो गंगा बह रही है उसमें गोते लगाते रहे। माता सब फॉर्म्स में 108 जो हमारे देवियां हैं वो सारी हम लोगों की रक्षा करें और हमको बल बुद्धि विद्या सब कुछ मनोकामना। जी जी, और किसी को कुछ करना है तो करिए, नहीं तो हम लोग सेशन बंद करते हैं अभी। जी सर। सबको युगादि का शुभकामना है सर, युगादि फेस्टिवल का। सर आपको भी। सर मैं एक गाना गाऊं सर भगवान का। जी गाइए। पवमाना 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 जगदा प्राण संकरुषण भवभयरण्य दहना पवना हेम कचुट उपवीत दरीप मारुत कामदिवर्गरहिता कामदिवर्गरहिता व्योमादि सर्वव्यापुत सतत निर्भीत श्रीरामचंद्र निजदूता ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ಯಾಮ ಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿ ಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಪೆಯ ನಗಿಸಿ ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ वज्र शरीर गंभीर मुकुटधर दुर्जन वन कुटरा दुर्जन वन कुटरा निर्जर मणि दयपार वार उदार सज्जन रगे परिहारा सज्जन रगे परिहारा ಅರ್ಜುನ ನನಗೊಂದು ದಯವಾನಿಸಿ ನಿಂದು ಮೂರ್ಛಕ ಬರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪದದ ದುಡಿ ಮಾ ಜನದಲ್ಲಿ ಭವ ಭಜಿತ ನೆನಿಸೋ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯರಣ್ಯ ದಹನ ಪವನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಉದಾನ ವ್ಯಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣ್ಯ ಉದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿಪವರೆಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿಪವರೆಣ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್। जी बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। साउथ का कर्नाटक जैसा लग रहा था। सर एक मैं भी गा दूं क्या? मुझे बड़ा हाँ सुन गा के अच्छा दीजिए, लगा। हाँ गा दीजिए। पहले सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महाराष्ट्र से आनंद चौहान। अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, सुखदायिनी माँ, मन मोहिनी माँ। अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, सुखदायिनी माँ, मन मोहिनी माँ। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, सुखदायिनी माँ, मन मोहिनी माँ। हे माँ सबको आशीष दे, बस यही कहूंगा सर। जय गुरुदेव जी। और बहुत किसी को गाना है? सर एक देवी का सूक्तम है, 5 मिनट का है, वो मैं हाँ पढ़ दूं क्या? हाँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमे नमे प्रकृते भद्राय नियता प्रणत समेतां रुद्राय नमो नित्याय गौर्ये दात्रे नमो नमे ज्योत्सनाय चंद्ररूपिण्याय सुखाय सततं नमे कल्याणाय प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्वो नमे नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै स्वाणे ते नमो नमे दुर्गायै दुर्गापारायै साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्याय तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमे अतिसौम्या अतिरोदराय नतास्तस्यै नमो नमे नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्यै कृत्यै नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संविदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु अक्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु अक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमे
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु समृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखेलिषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्सन्मेतद्वाप्य सीता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल माँ भगवती मैया की जय। माँ सबको सुखी रखे और सबके घर में शांति रखे। जी, तो अभी हम सेशन थैंक यू बंद पवन करते हैं। सर। जी, हम जी, सेशन जी। बंद करते हैं। आप सभी लोग पूजा पाठ कर लीजिए और आज छुट्टी है पूरा दिन और हम लोग शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। अंजना मैम प्रणाम आपको, सभी लोग को प्रणाम सर, नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। सभी लोग को प्रणाम सर। प्रणाम सभी लोग।